तो मैं आज आपको नॉरप्लेट यानी कि क्लोपिडोग्रेल के डेंजर साइड इफेक्ट्स यानी इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफे। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूं, यानी मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अद्वियात हूं और आप देख रहे हैं राफे हेल्थ केयर चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो नॉरप्लेट है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो क्लोपिडोग्रेल है। ये 75 mg की टैबलेट है और जो इसके मैन्युफैक्चरर हैं वो स्काईलाइफ फार्मा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये मेडिसिन किस लिए यूज़ होती है, फिर मैं आपको इसके साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। ये जो नॉरप्लेट है जिसके अंदर क्लोपिडोग्रेल है, ये एक एंटी प्लेटिलेट ड्रग है, यानी कि ये जो है ये दवाई खून पतला करती है। ये प्लेटिलेट्स के एग्रीगेशन, उसकी जो स्टिकिंग होती है उसको आपस में उसको रोकती है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट जो है वो नहीं फॉर्म होते। ठीक है, तो ये क्लॉटिंग को स्टॉप करती है और इसको शॉर्ट में बोले तो ये खून पतला करती है। ये बहुत से डिजीज़ में दी जा रही होती है और केसेस में भी ये प्रिस्क्राइब की जा रही होती है दवाई। ज़्यादातर जिन लोगों को स्ट्रोक के चांसेस होते हैं या जिनको स्ट्रोक हो चुका होता है उसके अंदर ये दी जा रही होती है। इसके अलावा हार्ट अटैक अगर किसी को या इस्केमिक स्ट्रोक हो, उनको इसका आप कह लें कि रिस्क हो, यानी उन्हें हो सकता है या उनको हो चुका हो, उसमें ये देते हैं। इसके अलावा ये जो है एथेरोथ्रोम्बोटिक प्लैक, ये भी एक कंडीशन होती है जिसके अंदर ब्लड वेजल्स के अंदर प्लैक फॉर्म होने लगता है, जिससे ब्लॉकेज होती है या खून की नालियाँ बंद होती हैं, तो उसको भी ये रोकने में काम आ रही होती है। इसके अलावा बात करें तो ये पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, उसके अंदर भी ये दी जा रही होती है और एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना के अंदर भी दी जा रही होती है। और कार्डियक स्टंट अगर डला हो पेशेंट्स के हार्ट के अंदर तो उसके अंदर भी ये दी जा रही होती है। इन शॉर्ट, जहाँ पे आप नहीं चाहते कि ब्लड के क्लॉट्स बने और वो कहीं ब्लॉकेज बने तो उसके अंदर ये दी जा रही होती है। ये दूसरी मेडिसिन के साथ भी कॉम्बिनेशन में दी जा रही होती है और ये अकेले सोलो भी यानी ये दी जा रही होती है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी और एक इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो अब बात कर लेते हैं, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, तो अब इनके ऊपर बात करते हैं। डेंजर साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो सबसे पहले जो इसका अपना इस्तेमाल है वही इसका साइड इफ़ेक्ट है कि ये जो है ब्लीडिंग कर सकती है, यानी ये खून पतला करती है तो इससे ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, और डिफरेंट जगहों से हो सकती है, जैसे गम से हो सकती है, मुंह से हो सकती है, नाक से हो सकती है, और ब्रूजिंग भी अगर हो जाए, जैसे ज़ख़म लग जाए तो उनसे भी ब्लड इससे आ सकता है। ठीक है, यानी अगर ज़ख़म लग जाए तो वो फिर देर से भरते हैं और उनमें से खून निकलता रहता है, तो इस किस्म की बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है। ये इनके बड़े ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट भी है कि ये जो है ब्लीडिंग और ब्रूजिंग करती है। ठीक है, यानी कि इससे खून जो है वो बह सकता है अगर ज़ख़म हो जाए तो, क्लॉटिंग नहीं होती, ज़ख़म भरता नहीं है। ठीक है, और कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती रहती है और ब्रूजिंग भी हो सकती है, यानी अगर ज़ख़म लग जाए तो उससे इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, जिससे ब्लड लॉस हो सकता है और वो ख़तरनाक भी होता है। अगर ज़्यादा हो जाए तो उससे डेथ भी हो सकती है। तो इस मामले में बड़ा ख्याल रखा जाता है और ये जो ऐसी मेडिसिन होती हैं फिर उनको प्रॉपर मॉनिटरिंग में रखा जाता है पेशेंट्स को। ठीक है, और बात करें तो इससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस हो सकती है, ये GI को भी डिस्टर्ब कर सकती है, इसमें नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया भी हो सकता है, यानी कि इससे उल्टी भी हो सकती है, मतली भी हो सकती है और पेट ख़राब भी हो सकता है, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। स्किन रिएक्शंस भी ये कॉज कर सकती है, ये भी बड़े ख़तरनाक होते हैं कि आपकी जो स्किन है उसके ऊपर रिएक्शन कर ले। एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। अगर आपको इस मेडिसिन से एलर्जी है तो आपको इसको नहीं यूज़ करना चाहिए, ये भी एक बड़ा ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट है। इससे भी डेथ हो सकती है पेशेंट की। अगर किसी को इससे एलर्जी है तो उसको बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा अगर उसको जो है सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव है इस मेडिसिन से, तब भी इसको नहीं यूज़ करना चाहिए। इससे नर्वस सिस्टम भी डिस्टर्बेंस हो सकती है और ये लिवर को, जिगर को भी ये इफेक्ट कर सकती है वाली मेडिसिन। इसके अलावा बात करें तो ये वाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर भी कर सकती है, हमारे जो वाइट सेल यानी कि वाइट खुलियाँ उनको भी ये इफेक्ट कर सकता है। और ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम भी ये कॉज कर सकती है दवाई, यानी कि ये जो दवाई है ये भी ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम भी कॉज कर सकती है। स्टीवन जॉनसन जो है ये भी एक स्किन की बीमारी होती है जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है और पेनफुल होती है, तो ये भी इसका एक ख़तरनाक साइड इफेक्ट है कि ये कॉज कर सकती है। इसके अलावा बात करें तो ये डिजीनेस भी कर सकती है पेशेंट को, इससे चक्कर भी आ सकते हैं और इचिंग भी हो सकती है, फीवर भी हो सकता है, कन्फ्यूजन, ठीक है, पेल स्किन भी हो सकती है, यानी स्किन पीली इससे होना वो भी हो सकता है।
पेशेंट को रेड और ब्लैक स्टूल्स आ सकते हैं, हेडेक हो सकता है, उनके पेशेंट के सर में भी दर्द हो सकता है। इसके अलावा बात करें तो चूँकि ये ब्रूजिंग और ब्लीडिंग इसका साइड इफ़ेक्ट है सबसे ज़्यादा, तो ये ब्लड की इसमें वॉमिटिंग भी हो सकती है पेशेंट को, ठीक है। और ये हार्ट के ऊपर बात करें तो ये हार्ट बीट को तेज़ कर सकता है, एरिथमिया कर सकता है, डायरिया भी ये कॉज कर सकता है, और ये जॉन्डिस भी कर सकता है ये दवाई। नोज ब्लीड्स कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। सबसे ज़्यादा जो इसका जो डेंजरस साइड इफ़ेक्ट है आप कॉमन कह रहे हैं तो वो इसका ब्लीडिंग ही है, जो बहुत ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट होता है, जिस पे बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग की जाती है, ठीक है, कि पेशेंट को, और ये है भी ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट, इसी वजह से इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। इसके अलावा बात करें तो ये स्टमक पेन भी कर सकता है और वीकनेस भी इससे पेशेंट को हो सकती है, और पेशेंट को मूवमेंट में भी मुश्किल हो सकती है। और इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शंस और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस हैं, वो इसके बड़े ख़तरनाक होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या अगर इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो फिर इसको क्यों यूज़ किया जा रहा है। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, वो ये कि ये मेडिसिन बहुत अच्छे से जो है वो एंटीप्लेटिलेट अपनी एक्टिविटी देती है, और ये बहुत सी, जैसे मैंने आपको बताया, कंडीशंस को ट्रीट करने में यूज़ हो रही होती है। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा लें कि ये जो है बहुत एक अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है, और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इसके फ़ायदे के सामने कुछ भी नहीं है। इसका फ़ायदा जो है इसके नुकसान से ज़्यादा है, इसीलिए मार्केट में अभी तक यूज़ हो रही है, और ये बहुत सी कंडीशन को ट्रीट करती है, ठीक है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स अगर आप अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें तो वो आपको एक ऐसी थेरेपी बना के देते हैं जिससे आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम होते हैं, और वो इसको मॉनिटर भी कर रहे होते हैं कि जैसे ही आपको साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं वो स्टॉप कर देते हैं मेडिसिन, या उसके डोज कम कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें और अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करते रहें इस दवाई से रिलेटेड। अगर आपको ज़रा से भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स इसके फील हो तो फ़ौरन अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट को बताएं, ताकि वो इसका फिर ट्रीटमेंट कर सके। तो बस आज के लिए इतना ही, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड या किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई भी कर दूंगा। और अब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और अब अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।